बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड के क्रैश के ऊपर। ये क्रैश क्यों हुआ और क्या इन्वेस्टर्स को सिल्वर को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक पैनिक फैल चुका है और लोग सिल्वर बेचना है या रखना है इसके अंदर कंफ्यूज हो चुके हैं। वारन बफेट कहता है कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। जब सब लालच कर रहे हों तब थोड़ा डरें और जब सब डर रहे हों तो उस वक्त लालच करें और ख़रीदें। अभी इस टाइम पे एक डर का माहौल है। लोग समझ रहे हैं शायद गोल्ड हमेशा के लिए सेल चला गया है या मार्केट तबाह हो गई है। ये क्रिप्टो नहीं है, ये प्रॉपर एसेट्स हैं। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर की हिस्ट्री में इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि सिल्वर की प्राइस 90% तक डाउन गई है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं लगता। हाँ, 30% एक ही दिन में सिल्वर की प्राइस गिरी है। गालबन $120 से $85 तक सिल्वर आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, जिन लोगों के पास सिल्वर ऑलरेडी मौजूद है वो सिल्वर को होल्ड करें, रखें। अगर आपको पैसों की नीड नहीं है, अगर आपको पैसों की नीड है, आपने ज़रूरी पैसों से सिल्वर ख़रीदा है, तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक तक सिल्वर को बेच दें। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और इन्वेस्टमेंट की नीयत से रखा है तो होल्ड करें। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश किया करें कि 5 साल तक किया करें। फंडामेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो ईरान का यूएस का मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बातचीत की वजह से और फेड का जो चेयरमैन तब्दील हुआ है उस वजह से, इसके अलावा ग्रीनलैंड का मामला भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन की भी डील फाइनलाइजेशन की तरफ चल रही है। तो ये वो मामला है जिन वजह से क्रैश हुई है। तो गोल्ड मजीद भी क्रैश कर सकता है अगर ईरान यूएस का मामला मुकम्मल सेटल हो जाता है और उसके बाद रशिया यूक्रेन पीस डील होती है, तो इस तरह का क्रैश शायद आपको और भी मिल सकता है। उस सूरत में मजीद खरीदिएगा, ना कि पैनिक होके जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है वो आप बेच दें। ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ, पीस डील हुई, तो अगर नहीं होती तो आपको मार्केट साइडवेज में जाती हुई नजर आएगी और उसके बाद फंडामेंटल्स आपको बताएंगे कि अब मार्केट ने नेक्स्ट बाय जाना है या सेल जाना है। हाँ, एक चीज़, सिल्वर को ब्लैक में मत लें। जैसे अगर मार्केट रेट 12,000 है तो बिग 16,000, 17,000, 18 इस तरह बिक रहा है, ये मत लें। ब्लैक के अंदर सिल्वर ले रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। इतनी देखें, इंटरनेशनल प्राइस भी नहीं है जितनी महंगा पाकिस्तान में बिक रहा है। अब पाकिस्तान में 18,000, 19,000 इस तरह बिक रहा था, अभी भी 16,000, 15,000, जबकि इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस 10,000 या समथिंग 9 पे है। तो अगर ब्लैक में मिल रहा है तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि सब ग्रीडी हुए हुए हैं। अगर आपको नॉर्मल प्राइस में मिले तो आप ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में 2 साल 3 साल के लिए लें, इस नीयत से लें। शुक्रिया।